हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टी स्टैक भोपाल में। और आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पता है, उस चैप्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है अर्धचालक युक्तियाँ। और जिस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं उसे मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। और बच्चों, एक बात तो चैप्टर शुरू होने से पहले ही समझ लीजिए, जिन विद्युत युक्तियों में केवल चालक उपयोग में आते हैं, केवल चालक, वो इलेक्ट्रिकल होती हैं। और जिनमें कुचालकों का उपयोग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। यदि कोई बोले कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीई किया है, मतलब उसने अर्धचालक और उसकी युक्तियाँ, वैद्युत युक्तियाँ उसने पढ़ी हैं और उनका उपयोग वो करेगा। आपका मोबाइल है, अर्धचालक उपयोग होते हैं उसमें, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। तो बच्चों, अब आपको एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में हो गई कि जिस डिवाइस में चालक उपयोग में आते हैं वो इलेक्ट्रिकल होती है, और जिसमें कुचालकों का उपयोग होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। तो बच्चों, आज का चैप्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यानी कि अर्धचालकों का है। परंतु सबसे पहले तो हमें ये समझना ही होगा कि ये अर्धचालक चालक या कुचालक से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, ठोस तो तीन प्रकार के होते हैं, केवल हम यहाँ पे वैद्युत गुण की बात करते हैं। ठोस तीन प्रकार के होते हैं। आप फिर से सुन लें हमारी बात कि ये प्रकार उनके वैद्युतीय गुणों के आधार पर हैं। ठोस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है चालक। नंबर सेकेंड हम बोल देते हैं अर्धचालक, जिन्हें हमें पढ़ना है आज। और नंबर थर्ड जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है कि कुचालक हमारे काम नहीं आते। अरे, करंट से तो हमें कुचालक ही बचाते हैं, इसलिए ये भी मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, यूजफुल हैं। तो देखिए, चालक क्या करते हैं? चालक धारा प्रवाह करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं। हम समझेंगे कि क्यों करते हैं। कुचालक क्या होते हैं? कुचालक वो हैं, वो धारा प्रवाह नहीं करते, नहीं करते। और क्या आपको पता नहीं है कि धारा प्रवाह क्या होता है? आवेश चलने को ही तो धारा कहते हैं। तो ये आवेश प्रवाहित करते हैं, ये आवेश प्रवाहित नहीं करते। और अर्धचालक सामान्य अवस्था में तो अपने में से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होने देते। आवेश प्रवाहित होने को धारा कहते हैं, दूसरी बार बता रहे हैं। तो सामान्यतः अर्धचालक अपने में से होकर धारा प्रवाहित नहीं होने देते, परंतु विशेष परिस्थितियों में, ये विशेष परिस्थितियों में आवेश प्रवाह करते हैं। यहां पे आवेश प्रवाह भी लिख दो, सब में धारा प्रवाह लिखा है, करते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये भी तो समझना पड़ेगा। परंतु अभी तो इतना सुनो यार कि चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुचालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जो मुक्त नहीं होते उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसमें सामान्य अवस्था में मुक्त नहीं होते, विशेष अवस्था में होते हैं। तो वही है, सामान्य अवस्था में बद्ध होते हैं, विशेष अवस्था में जब हम तापमान बढ़ाएं तो विशेष अवस्था में मुक्त होते हैं। तो विशेष अवस्था में ये धारा प्रवाहित भी तो कर लेता है। अब बच्चों, रसायन, केमिस्ट्री तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। केमिस्ट्री बताती है, केमिस्ट्री ये जानकारी देती है क्या कि ये मुक्त और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आपको पता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर वृत्तीय मार्ग पे घूमते रहते हैं, जिन्हें
ऑर्बिट यानी कि कक्षा कहा जाता है। उस कक्षा को ऊर्जा स्तर कहते हैं और वो ऊर्जा स्तर ही होता है। हमारी फिजिक्स में हम कक्षा मक्षा नहीं जानते, हमारी फिजिक्स में तो हम ऊर्जा स्तर जानते हैं। तो वो ऊर्जा स्तर होते हैं, वो उस कक्षा में केवल इसलिए घूम रहे होते हैं क्योंकि नाभिक उन्हें आकर्षित करके रखता है। अब नाभिक में कौन होते हैं जो आकर्षित करते हैं? वो प्रोटॉन होते हैं। यानी नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होते हैं प्रोटॉन। और ये बाहरी कक्षा केवल हम बना रहे हैं, इस कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये नाभिक इसे आकर्षित करता है। जब नाभिक मजबूती से आकर्षित करता है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझिए आप, यानी कि उसमें बॉन्डेड होते हैं, बद्ध हो जाते हैं। और नाभिक यदि दुर्बल बल से आकर्षित कर रहा है, बहुत ही दुर्बल बल है, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बच्चों, अब पहली बार अर्धचालक की बात आपको बता रहे हैं कि नाभिक का आकर्षण बल कुचालकों की तुलना में तो कम होता है और चालकों की तुलना में ज्यादा होता है, तो वो अर्धचालक होते हैं। मतलब अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें नाभिक आकर्षित करते हैं। चालकों की तुलना में थोड़ा आकर्षण बल ज्यादा होता है और कुचालकों की तुलना में थोड़ा आकर्षण बल कम होता है। ये चालक और कुचालक के बीच की कड़ी होते हैं अर्धचालक। तो एक बहुत अच्छी बात आप सुनो ना, अर्धचालक सामान्यतः धारा प्रवाहित नहीं करते, परंतु विशेष परिस्थितियों में धारा प्रवाहित करते हैं। तो हम वो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करके इनसे धारा प्रवाहित करवा लेते हैं। चालक तो हमेशा ही धारा प्रवाहित करेंगे, उन्हें तो करना ही है धारा प्रवाहित। कुचालक कभी धारा प्रवाहित करेंगे ही नहीं, उन्हें तो करना ही नहीं है। अर्धचालक हमारे आज्ञाकारी होते हैं। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि अर्धचालक हमारे आज्ञाकारी होते हैं। हम चाहेंगे तो धारा प्रवाहित करेंगे और हम नहीं चाहेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। क्यों? हम चाहेंगे मतलब हम वो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न कर दें तो वो चालक बन जाएंगे, हमने वो परिस्थितियां हटा दी तो वो कुचालक बन जाएंगे। तो अर्धचालक इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब इलेक्ट्रॉनिक्स आया तो हमारे इंसानी सभ्यता ने बहुत प्रगति की और हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। मोबाइल वगैरह ये सब हम लेके घूमते रहते हैं। अर्धचालकों का किया धरा है। कंप्यूटर अर्धचालकों का काम है। तो अर्धचालक नहीं होते तो भी हम तो होते, परंतु ऐसे नहीं होते जैसे कि आज हैं। तो अब थोड़ी सी एक और तुलना कर लें, थोड़ी सी फिर बहुत मजेदार बात करने वाले हैं कि इसे हम मिटाते हैं। अभी इसे हम मिटाते हैं क्योंकि हमें इसकी तो बात करनी ही पड़ेगी। तो जो चालक होते हैं ना, चालकों में जो प्रतिरोध होता है, चालकों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बनता है। चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, पता है ये होता है 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻5 ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध चालकों का इतना होता है, परंतु कुचालकों का होता है, यही विशिष्ट प्रतिरोध कुचालकों का होता है 10⁻⁻ ओम मीटर। बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता तभी तो धारा प्रवाहित नहीं कर पाते। और यही विशिष्ट प्रतिरोध जो अर्धचालक का होता है वो होता है 10⁻⁵ टू 10⁻�0 ओम मीटर। देखो, इससे तो ज्यादा है और इससे कम है। हर मामले में ये बीच की बात होती है। यहाँ पे हर मामले में ये बीच की बात होती है। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध के बाद यदि हम विशिष्ट चालकता की भी तो बात करें, देखो बच्चों, प्रतिरोध आपको मालूम है कि धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है।
जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो धारा प्रवाहित कम करेगा। इसका प्रतिरोध 10⁸ ओम मीटर होता है, कुचालक का, धारा प्रवाहित नहीं करता। इसका प्रतिरोध 10⁻⁻2 मतलब 1/100.01 बहुत कम होता है, धारा प्रवाहित करता है। इसका इससे तो कम और इससे ज्यादा 10⁻0 भी है, प्रतिरोध कम भी हो जाता है उसका। इसलिए जो अर्धचालक हैं उन्हें हमें कुछ परिस्थितियां देना पड़ता है, कुछ कंडीशन देना पड़ता है, तो फिर वो विद्युत का प्रवाह करते हैं। अभी हम विशिष्ट चालकता की भी तो बात कर लें तो पता है ये होती है 10⁻2 to 10⁸ सीमेंस पर मीटर। ये इसकी इकाई होती है 10⁻2 to 10⁸। और इनकी हम पहले अर्धचालकों की बोलें तो यहाँ पे होती है 10⁻⁻5 to 10⁻0 सीमेंस पर मीटर। और इनकी यदि हम बात करें तो इनमें तो होती नहीं है, तो 10⁻⁻8 सीमेंस पर मीटर। ये तो कुछ आंकड़ों की जादूगरी थी जो आपको दिखा दी गई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो हम ये समझेंगे कि वो जो अर्धचालक होते हैं वो चालक क्यों बन जाते हैं विशेष परिस्थितियों में, वो सामान्य अवस्था में कुचालक क्यों रहते हैं, मतलब दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। हमारे ये अर्धचालक ये कुचालकों का भी गुण प्रदर्शित करते हैं, ये चालकों का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हम समझते हैं इसे बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी जरा केमिस्ट्री की तो एक बात सुनो यार, कि जो कक्षा होती है ना ऑर्बिट, वो एक पतली सी लाइन पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसा बनाते हैं हम केमिस्ट्री में। पता वो उसका पूरा एक आयतन होता है, हाँ वो एक क्षेत्र होता है पूरा। मतलब ऑर्बिट वो एक लाइन नहीं होती, एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है। और उस क्षेत्र को समझो तो आपको बहुत अच्छे से अर्धचालक समझ में आएंगे। तो ये तो आपके हो गए नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये बाहरी कक्षा हो गई बच्चों। तो बाहरी कक्षा एक ऐसा रीजन कवर करती है। ये डायग्राम यहाँ पे बनाया, परमाणु दिखता भी नहीं है, इतना छोटा होता है, तो ये रीजन भी बहुत छोटा होगा, परंतु ये बाहरी कक्षा है। और बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा भी कहा जाता है। संयोजी कक्षा केवल इसके ही इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज में भाग लेते हैं, अंदर वाली इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी चीज में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल बाहरी कक्षा के करते हैं। तो बाहरी कक्षा ये पूरी बाहरी कक्षा है। ऑर्बिट ऐसे ही होते हैं बच्चों, ये पूरी के पूरी बाहरी कक्षा है। और ये प्रोटॉन, अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जगह यहाँ पे प्लस लिख देते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो प्लस ही आकर्षित करके रखता है ना, ये बात आप जानते हो, ये बात आपको पता है। अब बच्चों यार एक छोटी सी बात सोचो कि यदि बाहरी कक्षा, ये पूरी बाहरी कक्षा है, ये पूरी, यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहां हुआ, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहां हुआ तो नाभिक से कम दूरी है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहां हुआ तो नाभिक से ज्यादा दूरी है। ज्यादा दूरी मतलब आकर्षण बल कम। ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल, नाभिक से कम आकर्षण बल महसूस करेगा। यस, कम आकर्षण बल प्राप्त करता है, चलो प्राप्त कर लेते हैं, करता है। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होने के कारण, नाभिक के पास होने के कारण ज्यादा आकर्षण बल, हाँ ज्यादा आकर्षण बल महसूस करता है, बल अनुभव करता है। यस, अनुभव करता है। देखिए आप यार, आकर्षण बल ज्यादा मतलब बद्ध, और आकर्षण बल कम है मतलब मुक्त। बाहरी कक्षा है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो जो ज्यादा आकर्षण वाला है ना उसे हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन।
और जो कम आकर्षण बल महसूस करता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यस, मतलब एक ही ऑर्बिट में जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बद्ध हो जाते हैं, उसी ऑर्बिट में नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, 100% समझ में आएगा। एक ही क्लास है आपकी, 12 क्लास है, क्या सब बच्चे एक ही एनर्जी के हैं? कुछ बच्चों के पास जो नॉलेज है वो 12 से भी ज़्यादा है, और कुछ बच्चों के पास जो नॉलेज है वो 12 से भी कम है, डफर है, होते हैं ना। 12 तो एक ऑर्बिट है, एक रीजन है, उसमें कुछ डफर बच्चे हैं तो कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो कुछ बीच के बच्चे हैं। तो ये बाहरी कक्षा, आपकी कक्षा 12 कक्षा, ये नाभिक से बंधा हुआ है, प्रबल आकर्षित है, ये नाभिक से नहीं बंधा। तो हमने बोला कि एक ही क्लास के बच्चे, 12 क्लास के बच्चे, उनके पास जो ज्ञान होता है वो 12 की तुलना में कुछ बच्चों में कम होता है और 12 की तुलना में कुछ बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसा होता है। तो ये एक ही बाहरी कक्षा, संयोजी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक के वीडियो की आप सुन लीजिए, हम इस बाहरी ऑर्बिट को दो भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। दो भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। हम यहां से बीच से एक ऐसी लाइन खींच देते हैं तो ये वाले हमारे दो भाग हो गए। जो अंदर वाला रीजन है, समझना, ध्यान देना, पूरा सेमीकंडक्टर पे मास्टरी होने वाली है आपकी। जो अंदर वाला जो रीजन है उसे बोलते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, संयोजी बैंड मतलब नाभिक के पास वाला। और संयोजी बैंड में क्या होते हैं? संयोजी बैंड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो बाहर वाला रीजन है, इसके जो डॉटेड लाइन बनाई है ना, इसके बाहर वाला रीजन जो है ना, इसे बोलते हैं चालन बैंड। इसे कहा जाता है चालन बैंड। और चालन बैंड में क्या होते हैं? चालन बैंड में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी चालन बैंड में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हमने दो भागों में बांटा। तुम्हें पता है परमाणु में ये ऊर्जा स्तर है, ये वाला बाहरी कक्षा का निम्न ऊर्जा स्तर हो गया, ये बाहरी कक्षा का उच्च ऊर्जा स्तर हो गया। तो बाहरी कक्षा को दो ऊर्जा स्तर में बांटा जा सकता है। एक ऊर्जा स्तर को हम बोलते हैं संयोजी बैंड, जो कि कम ऊर्जा वाला होता है। दूसरे ऊर्जा स्तर को बोलते हैं चालन बैंड। और बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में हुए, यदि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में हुए तो धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा मानी जाती है, पता है कि नहीं आपको? परंतु जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चालक है। तो जिसके पास चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालक होगा, जिसके पास चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कुचालक होगा। और इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है ना, इसका और इसका, हम इसे ऐसे ऐसे कर दें, आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ये जो डॉट 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 वाली लाइन बनी है ना, ये डॉट डॉट वाली लाइन जो है वो संयोजी बैंड है। और बाहर जो बिना इसके बने हैं ना वो चालन बैंड। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन हुए तो उसे चालक बनने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो वो चालन कर ही नहीं सकता, कंडक्शन नहीं करेगा, धारा प्रवाहित नहीं करेगा। अब सुनो सुनो सुनो, हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दें तो इधर चला जाएगा। यदि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाएगी तो एक्साइटेड होंगे, उत्तेजित अवस्था में चालन बैंड में पहुंच जाएंगे तो धारा प्रवाहित करेंगे। यस, ऊर्जा देंगे तो, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हुए तो चालक बनेगा, और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हुए तो वो चालक नहीं होगा, कुचालक होगा। और
अब आप समझिए, इसमें आपको ये बात तो समझ में आएगी ये चालन बैंड और संयोजी बैंड कैसे होते हैं। अब हम उन्हें ब्रीफली डिस्कस करते हैं और एक एक चीज समझते हैं। तो चालक, अर्धचालक और कुचालक की प्रकृति बैंड सिद्धांत के आधार पर, मतलब हम यहां पढ़ रहे हैं बैंड थ्योरी। बैंड को इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही बैंड ही बोलते हैं। बैंड थ्योरी काय की पढ़े, अभी तो ये आपने थोड़ा सा समझा है बच्चों, अब मास्टरी होने वाली है। अब आपको सबका बहुत अच्छा व्यवहार समझ में आएगा, और अब यदि समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपके लिए सबसे सरल चैप्टर होगा। और मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चा ध्यान से समझेगा वो चालक अर्धचालक युक्तियों के सबसे सरल चैप्टर उसे लगेगा और मास्टरी कर लेगा इस पर। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पे, हम यहां पे पढ़ रहे हैं बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालकों का वर्गीकरण। अच्छा बच्चों, आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि संयोजी बैंड जो होता है ऐसे वैलेंसी बैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और चालन बैंड को कंडक्शन बैंड बोलते हैं। जो संयोजी बैंड होता है ना, उसके ऊर्जा स्तर कम होता है और चालन बैंड का ऊर्जा स्तर ज़्यादा होता है। मतलब दोनों के बीच में ऊर्जा स्तर में अंतर तो होता है ना। अब हम यहाँ पे 3 डायग्राम बना रहे हैं और ग्राफिकल मेथड से आपको समझा रहे हैं। ये है हमारे पास चालन बैंड, और यहां पे हमने बना लिया इधर से एक और जगह पे, ये बना लिया हमने संयोजी बैंड। अभी समझना, जरा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा समझो। यहां पे हमने बनाया एक, ये है आपका चालन बैंड और ये है आपका संयोजी बैंड, और इनके बीच का ये ऊर्जा अंतराल है, बी से प्रदर्शित करते हैं, और बी को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा, और इसको फॉरबिडन एनर्जी इन इंग्लिश। और ये जो पूरी जगह हो गई ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल। अभी हम वर्जित ऊर्जा भी समझेंगे, अभी जरा थोड़ा सा देर रखना, थोड़ी सी शांति व्यवस्था रखना। और तीसरा भी बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये आपका हो गया चालन बैंड, और ये हो गया आपका संयोजी बैंड। जो हमने बैंड समझाए थे वैसी बातें कर रहे हैं। ओके। और एक बात बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, बुक से सीक्वेंस मत मिलाना। बुक के पेज दर पेज नहीं समझाएंगे, हमारी सीक्वेंस अलग चलेगी, बुक की सीक्वेंस अलग होगी। परंतु जब चैप्टर खत्म होगा, बुक का हर टॉपिक कवर होगा, तो बुक के पेज पलट पलट के नहीं पढ़ा सकते। जैसे पहले पढ़ना चाहिए हम वो ही पढ़ेंगे। समझिए, पता है ये है चालक, कंडक्टर, ये है कुचालक, यस ये है कुचालक, और ये है अर्धचालक। चालक, अर्धचालक और कुचालक। अब आप इतनी देर से देख रहे हो, इनमें आपको एक अंतर समझ में आ रहा है। ये है यहां पे वर्जित ऊर्जा अंतराल बी, इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में बड़ा ऊर्जा अंतराल है, इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में थोड़ा सा ऊर्जा अंतराल है, और इसमें है ही नहीं।
यानी इसमें संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के चालन बैंड में जा सकते हैं और धारा प्रवाहित करते रहते हैं। तो ये बात तो हम पहले ही कह चुके हैं, चालकों के लिए हमें कुछ परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करनी पड़ती। चालक तो हर परिस्थिति में धारा प्रवाहित करते हैं। यस, हर परिस्थिति में धारा प्रवाहित करते हैं। तो पता है ये चालक हैं जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होते हैं, अतिक्रमणित होते हैं, और इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है। अब देखो, संयोजी बैंड में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? संयोजी बैंड में। यदि उन्हें इतनी ऊर्जा दी जाए तो फिर वो चालन बैंड में आ जाते हैं, चालक बन जाएंगे। तो इतनी ऊर्जा देने के लिए हमें ताप देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, तो चालक बन जाएंगे, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में आ जाएंगे, चालन बैंड में आ जाएंगे। और चालन बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर ये चालक बन जाएगा। वर्जित ऊर्जा अंतराल कम है, यहां पे इतना सारा वर्जित ऊर्जा अंतराल है। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा भी देते हैं ना, तो पहले इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है, इसे ज्वलन ताप कहते हैं बच्चों। वो पदार्थ जल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा से पहले ही वो पदार्थ ही जल जाएगा। और इससे इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो कुचालक कुचालक ही रहते हैं। तो एक बात समझ में आई कि बी सेमीकंडक्टर अर्धचालक इज लेस देन बी इंसुलेटर। चलो इंसुलेटर पूरा लिख देते हैं। तो अब वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा क्या दोगे? कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये चालकों में नहीं होता, कुछ चालकों में बहुत ज्यादा होता है और अर्धचालकों में कम होता है। तो यहां के इलेक्ट्रॉन यदि जंप करके यहां आ गए तो ये चालक बन जाएगा। तो किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी परमाणु को चालन करने के लिए उसके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, होते हैं, वो लेके आएगा। जब तक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो चालक नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो फाइनली उसे यदि हमें चालक बनवाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन कहां भेजने पड़ेंगे? हमें इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में। तो ये था अर्धचालक, कुचालक और चालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनका बैंड सिद्धांत। तो अब आप ये वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं भूलेंगे। अब आप सुनो बच्चों, अब हम यहां जो आगे के चैप्टर की बात करेंगे ना, उस आगे के चैप्टर में हम ये दोनों तो नहीं पढ़ेंगे। ये तो अब नहीं पढ़ने वाले। अब तो हम इस चैप्टर में केवल ये पढ़ेंगे, यानी पूरा चैप्टर अर्धचालकों का चैप्टर है, पूरा के पूरा चैप्टर अर्धचालकों का है, और इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक। चलिए अर्धचालकों के बारे में एक एक बात पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले अर्धचालकों के प्रकार पढ़ते। पता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये 14 समूह वाले, 15 समूह वाले, थोड़े थोड़े 13वें समूह वाले आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। तत्व अर्धचालकों का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन तो बहुत नाम सुना होगा। अरे उन्होंने नाम ही दे दिया सिलिकॉन वैली। हाँ जी, सिलिकॉन वैली कहा उन्होंने। तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निज अर्धचालक, इंट्रिंसिक निज अर्धचालक। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे नंबर पे होते हैं बाह्य अर्धचालक। और हमारा पूरा चैप्टर इन बाह्य अर्धचालकों पर निर्भर करता है। मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो हम पूरे समय जो पढ़ने वाले हैं वो है बाह्य अर्धचालक। परंतु अभी इन दोनों में अंतर तो समझ लें कि हम क्या होता है। निज अर्धचालक क्या होते हैं? ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं। हाँ जी, ये शुद्ध अर्धचालक, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, बाहर का कोई रोल नहीं होता है, बाहर से कोई अशुद्धि मशुद्धि इनमें नहीं मिलाई जाती है। तो जो ये निज अर्धचालक होते हैं बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक होते हैं। हाँ जी, और पता है बाह्य अर्धचालक जो होते हैं ना, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये अशुद्ध होते हैं अर्धचालक। वाह, कैसे अशुद्ध होते हैं? हम इनमें अशुद्धियां मिलाते हैं। मतलब इन्हें कैसे बनाया जाता है? इन्हें अशुद्धियां मिलाकर बनाया जाता है। अशुद्धियां मिलाकर बनाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये अशुद्धि मिलाने का जो कार्य होता है उसे डोपिंग कहा जाता है। समझ गए? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज नोन एज डोपिंग। तो क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो अभी आप समझ ही लो। अशुद्धियां मिलाने की क्रिया, यस क्रिया, डोपिंग कहलाती है। डोपिंग नहीं सुनी आपने? अरे सुनिए यार आपने, DOPING। वो कहते ना खिलाड़ियों में, डोपिंग में पकड़ा गया, उससे मेडल वापस ले लिया, तो उसने अशुद्धि मिलाई, स्टेरॉइड लिए। तो जब वो अशुद्धि ले लेते हैं तो फिर वो डोपिंग हो जाती है। समझे ये बात? तो यहां पे अशुद्धियां मिलाने की क्रिया, अच्छा अकेला ऐसा कैसे लिख सकते हो? डोपिंग कहलाती है। शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं, इसे तो अपना पूरा चैप्टर में चलने वाला है ये। जी हाँ, ये तो पूरे चैप्टर में चलेगा। और हम फिर से बोल रहे हैं, बुक से सीक्वेंस मत मिलाना, अपन बहुत अलग सीक्वेंस से चलेंगे और फिर बुक की छूटी हुई चीजें पूरी करेंगे। नहीं तो बोलो यार कैसा कोर्स है, ये तो सब छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे। नहीं, आप देखना सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और हम पढ़ेंगे। शुद्ध अर्धचालक अपने ही वजह से धारा प्रवाहित करते। कैसे अपनी वजह से? इमेज करो, ये शुद्ध अर्धचालक है, जर्मेनियम है। सुबह के टाइम ये कुचालक, दोपहर में ये चालक बन गया। अरे भैया क्यों बन गया ये दोपहर में चालक? ताप बढ़ गया ना। ताप बढ़ गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकल के चालन बैंड में पहुंच गए। शाम को फिर ठंडा हो गया, फिर कुचालक। हमारे काम का नहीं है यार, वो अपने मन से धारा प्रवाहित करता है। आपने इस पेन को हाथ में रखा, ये कुचालक था, आपने पूरी ताकत से फर्श पे फेंक दिया। जब आपने पूरी ताकत से फर्श पे फेंका तो फर्श से रगड़ाया, और जब फर्श से रगड़ाया तो घर्षण उत्पन्न हुआ। घर्षण के कारण उसके इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली। ऊर्जा मिली, जब आप उठाने गए तो करंट लग गया, क्योंकि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में पहुंच गए। तो भैया ऐसे लोग अपने काम के नहीं हैं, जो अपने मन से, जब उनका मन होगा तब वो धारा प्रवाहित करेंगे, तब उनका नहीं होगा जब धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। परंतु एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दें कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि हम ये बनाने की कोशिश करें तो इसमें भी यहाँ पे ऐसे कुछ बना देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कमरे के ताप पे कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। रहते ही हैं, इनमें रहते ही हैं। और बना दो थोड़े से, और बना दो, थोड़े ज्यादा बना दो। चलो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल के इधर पहुंच गया, इसमें बना लिया, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल के इधर पहुंच गया।
इन्हें होल कहते हैं। होल, होल हिंदी में भी होल कहते हैं। और पता है यहां पे माइनस होना चाहिए, माइनस कम हो गया तो ये होल कैसे माने जाते हैं? धनावेशित। यार धनावेश की क्या प्रवृत्ति है? ऋण आवेश को आकर्षित करना। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, निकल के बाहर चला गया तो वो कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके पास। इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। सर्वे भवन्तु सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला तो धनावेशित होगा, इसलिए हम होल को धनावेशित बोलते हैं। अरे आवेश एक गुण होता है यार, हमने नाम दिया है। जो ऋण आवेश को आकर्षित करेगा उसे धनावेश बोलेंगे। तो पता होल धनावेशित होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, ये लिखना ही यहाँ पे मजाक वाली बात हो गई कि ये ऋणावेशित होते हैं। अब हमारे बच्चे पूछेंगे कि सर इसमें धनावेश भी होता है, इसमें ऋणावेश भी होता है, तो फिर ये हमेशा धारा प्रवाहित क्यों नहीं करते? हमेशा इसलिए धारा प्रवाहित नहीं करते ये, क्योंकि जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गए उतने ही धनावेश हैं। ये मेक होल सब्सटेंस न्यूट्रल, मतलब जितने ऋण आवेशित हैं इलेक्ट्रॉन है उतना ही धनावेश है। और ये पूरे पदार्थ को उदासीन बना देता है। परंतु ताप आप बढ़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर उत्तेजित होकर बाहर चले जाते हैं, तो ये धारा प्रवाहित करने लगते हैं, नहीं तो नहीं करते। इनमें बाहर का कोई रोल है ही नहीं। तो हमने क्या बोला था? हमारे काम के नहीं है। निज अर्धचालक हमारे काम के नहीं है। कोई भी अर्धचालक होगा कमरे के ताप पे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल यानी धनावेश दोनों होंगे ही होंगे, परंतु दोनों बराबर होंगे। और बराबर होने के कारण वो विद्युत के उदासीन रहते हैं। परंतु ताप आप बढ़ाओ, कुछ करो आप, तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। तो फिर वो यस चालक बनता है। सामान्य अवस्था में नहीं बनता, उसके मन से बनता है, ताप आपसे बनता है। अरे हटाओ यार, हमें तो इसे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारी आज्ञा नहीं मानता, और जो हमारी बात नहीं मानता हम उसे क्यों पढ़ें? ऐसा नहीं है बच्चे, समझ में आना चाहिए। अब हम पूरे टाइम बात करेंगे बाह्य अर्धचालक की। और बाह्य अर्धचालक में बाहर से अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, और बाहर से अशुद्धियां मिलाने को ही तो हम कहते हैं डोपिंग। यस, डोपिंग। तो बाहर से अशुद्धि मिला के इन्हें चालक बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो देखिए जरा, डोपिंग समझ में आ गया, अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो देखो अब समझो, आप इन्हें बहुत ही अच्छे से समझो। अर्धचालक के हटाओ। अब हम यहाँ पे केवल बात करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में। यस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी है ना, ये तो बाह्य अर्धचालक ही है। तो अब हम बात कर रहे हैं बाह्य अर्धचालक। लीजिए आप, बाह्य अर्धचालक। अशुद्ध, यहां पे एक बार और लिख दे, इम्प्योर। ये कैसे होते हैं? अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो बाह्य अर्धचालक यानी कि अशुद्ध अर्धचालक, ये दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी, ये नंबर पहला होता है पी टाइप, और नंबर दूसरा होता है एन टाइप। क्या आप पी और एन का मतलब नहीं समझे? आप समझ गए। पी का मतलब पॉजिटिव, पी का मतलब यहां पे क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक तरह के अर्धचालक। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव। और इससे हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक प्रकार के अर्धचालक होते हैं। पी का मतलब पॉजिटिव और एन का मतलब नेगेटिव। अब फिर प्रश्न उठाओ अपने दिमाग में कि सर क्या होता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव का मतलब क्या है? वही तो समझना है। अपने आप समझ में आ जाता तो फिर हमारी जरूरत ही क्या होती? तो समझो ना।
पी टाइप के अर्धचालक कैसे बनाते हैं? सबसे पहले 4 संयोजी परमाणु में 3 संयोजी तत्व मिलाया जाता है, डोपिंग की जाती है, ये बनते हैं 4 संयोजी, मतलब 4 वैलेंट प्लस 3 संयोजी तत्व की बात कर रहे हैं। 4 संयोजी जिसकी संयोजकता 4 होती है, उसमें 3 संयोजी को मिला दिया जाता है और ये घटना होती है डोपिंग। हिंदी में भी डोपिंग और इंग्लिश में भी डोपिंग। कहीं तो अंग्रेज और हिंदुस्तानी एक हो जाते हैं, तो यह हो गए। तो ये है आपकी 4 संयोजी प्लस 3 संयोजी डोपिंग। और यहां क्या करेंगे, साथ साथ समझिए, यहां पे क्या होता है, 4 संयोजी में 5 संयोजी मिलाया जाता है, मतलब 4 संयोजी में 5 संयोजी की डोपिंग की गई है। तो ये अपन ऐसे कर दें और यहां पे वही लिख दें जो वहां लिखा था, डिजाइन बन जाएगी डोपिंग। तो बच्चों एक बात तो आपको बिल्कुल दिमाग में सुरक्षित रख लेनी चाहिए कि पी टाइप के अर्धचालक हम बनाते हैं 4 संयोजी में 3 संयोजी वाले तत्व को मिलाकर, और एन टाइप के जो हम बनाते हैं वो 4 संयोजी में 5 संयोजी। 4 संयोजी का मतलब क्या है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से सुनिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब स्थायित्व होता है, और हर परमाणु हाइड्रोजन को छोड़ के ये कोशिश करता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे स्थायित्व प्राप्त हो जाए। तो 4 संयोजी को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी 4 और 4 मिलके 8 होंगे, स्टेबल होगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का लॉ है, ये प्रकृति का थिंकिंग है, एटीट्यूड है, ग्रेटिट्यूड है। तो प्रकृति हर परमाणु, यानी पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं, वो चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये बात बच्चों हम उनकी नहीं कर रहे हैं जिनके पास केवल पहली कक्षा है, हाइड्रोजन हीलियम टाइप के जो पहली कक्षा है, वो नहीं ये कर सकते। हीलियम के पास तो 2 हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो पहली कक्षा में 2 ही चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी हम मतलब नहीं रखते हाइड्रोजन से। हाँ, अपना काम करे हाइड्रोजन, हम तो यहाँ ये समझते हैं कि जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 संयोजी होता है, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 संयोजी होता है, और 3 वाले को 5 चाहिए, 4 वाले को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो संतुष्ट होते हैं। और यहाँ की बात करें, 4 संयोजी में 5 संयोजी मिलाए के एग्जाम्पल लेते हैं और मास्टरी करते हैं, एक एक चीज समझते हैं और समझ में तो आके रहेगी। 4 संयोजी में अपन ले लेते हैं जर्मेनियम, और 3 संयोजी में अपन ले लेते हैं बोरान। यहां पे 4 संयोजी में यहां पे भी जर्मेनियम महाराज ले लीजिए, और 5 संयोजी में अपन एंटीमनी ले लेते हैं। Sb को एंटीमनी कहा जाता है, लैटिन नाम होते हैं और ये आपको पता है। अब हम जर्मेनियम की बात करें, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके जर्मेनियम के। बोरान लिखो, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जर्मेनियम है, ये बोरान है। यहां पे भी बनाओ, जर्मेनियम बनाया, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। Sb बनाया, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों भूखे हैं, दोनों को 4-4 इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत है, अत्यंत ही आवश्यकता है। उन्हें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर चाहिए ही चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए उन्हें। तो पता है, अब इन्होंने आपस में सहसंयोजी बंध बनाए, इसने इससे बना लिया, इसने इससे बना लिया, इसने इससे बना लिया। एक बेचारा जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन बच गया, उसके पास तो है ही नहीं, वो किससे बंध बनाए। टेंशन हो गया ना यहाँ पे। इधर देखो, इसने इसके साथ बंध बनाया, इसने इसके साथ बंध बनाया, इसने इसके साथ बंध बनाया।
अरे यार 2 4 6 8 इसके हो गए, 2 4 6 और 8 इसके हो गए। जो साजा होता है ना, ये बना क्या है? ये बना है सह संयोजी बंध, जिसमें जोड़े बनते हैं और जोड़ों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दोनों की संपत्ति होते हैं। जो जोड़ों के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों की संपत्ति होते हैं, इसके भी और इसके भी। परंतु बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। 2 4 6 7 तो जर्मेनियम के पास है, 2 4 6 तो बोरान के पास है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने अभी किसी के साथ साझा नहीं किया है, क्योंकि बोरान के बाहरी कक्षा में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, चौथा कैसे लाए? पार्टनरशिप होती है सहसंयोजी बंध में। यदि 2 बच्चे तुम लोग हो, पार्टनरशिप करे कि तू मेरी फिजिक्स की किताब पढ़ना, मैं तेरी केमिस्ट्री की पढ़ लूंगा, तू मेरी मैथ्स की किताब पढ़ना, मैं तेरी बायो की पढ़ लूंगा। अब उसके पास एक जनरल नॉलेज की किताब रखी है, बोले तू मेरी जनरल नॉलेज की किताब पढ़ना, बोले मेरे पास दूसरी किताब है ही नहीं, तो नहीं पढ़ने देंगे। बराबरी के साथ साझा होता है। ये अकेला बचा रह गया। अब यहां की बात सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो पुराने जमाने में आला उदल होती थी ना, वो एक चौपाई याद आ रही है उसकी हमें। अरे यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो, अब आगे का सुनो बयान। बड़े लड़ैया आला उदल, जिनके करते हम गुणगान। तो सुनो सुनो सुनो, 2 4 6 8 जर्मेनियम भी सेटिस्फाई, Sb भी सेटिस्फाई। इस इलेक्ट्रॉन से ना तो Sb को मतलब, क्योंकि उसका पेट भर गया है यार, ना ही इस इलेक्ट्रॉन से जर्मेनियम को मतलब। दोनों सुखी हैं, दोनों संतुष्ट हैं। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहले इसे समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। और सब बच्चों को पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो केवल चालन बैंड में रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? इन कंडक्शन बैंड। यार चालन भी तो लिख दे, चालन बैंड में चला जाएगा। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? चालक बन गया। चालक बन गया यार, क्योंकि उसके चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया यार, वो चालक बन गया यार, चालक बन गया। यस, ये चालक बन गया। क्यों बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि उसके चालन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, क्योंकि इसे ना तो अब ये आकर्षित करेगा, ना ही ये आकर्षित करेगा। यार घर में कुछ बहुत अच्छी चीजें बनी हैं और आपने खूब खा लिया, पेट भर से भी ज्यादा खा लिया, बच गई, क्या करोगे? खा लोगे? रख नहीं सकते आप, खराब हो जाएगी। तो किसी को दान कर दोगे ना, भैया तू ले जा, ऐसे करके तू ले जा, तो वो ले जाएगा। कोई बाहर का है, कोई है जिसे जरूरत है, अपन उसे दे। ये तो इसको भी इसकी जरूरत नहीं है। और ये इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें आवेश वाहक कौन होता है? इसमें आवेश वाहक जो होता है, वो आवेश वाहक इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन का मतलब नेगेटिव टाइप, इसीलिए इसे एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जब हम किसी 4 संयोजी परमाणु में 5 संयोजी परमाणु की डोपिंग करते हैं, तो पहले के 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। परंतु जो 5वां इलेक्ट्रॉन रहता है, उससे अब किसी को मतलब नहीं रहता है, ना तो 5 संयोजी को रहता है, ना ही 4 संयोजी को रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल मुक्त हो जाता है, तो चालन बैंड में पहुंच जाता है। और जिसके भी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत अच्छा चालक होता है। जय हो, जय हो, जय हो, विजय हो। सुनो, यलगार हो भी कहते हैं ना इसे। यस, तो सुनिए, अब यहां पे क्या होगा?
अब यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो, अब आगे का सुनो बयान, है ना, यहाँ की सुनो। अब भैया अभी हमने एग्जाम्पल दिया था ना कि तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो, वो केमिस्ट्री दे रहा है, उसने मैथ दिया, उसने बायो दे दिया। अब एक के पास जनरल नॉलेज है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। यार दो चीज़ें शेयर हुई हैं यार, जनरल नॉलेज भी कर लेंगे यार शेयर, चल तेरे पास नहीं है तो ठीक है तू भी पढ़ लेना, दोनों ही पढ़ लेंगे। ऐसा होता है, ये मानव मन है और प्राकृतिक मन है। ये मानव मन कैसा है, प्रकृति कहती है कि हाँ ऐसा होता है। तो पता है ये इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम बोरान से कहता है कि भैया अपन ने तीन तीन तो साझा कर लिए हैं, अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है यार, चलो यार वो भी साझा कर लेते हैं, चलो 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 उसे भी साझा। परंतु बोरान कहता मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कैसे साझा करूं? तो जर्मेनियम कहता खाली जगह है ना, खाली जगह है ना, हाँ ये खाली जगह से ही साझा कर लेता है। ये सबसे चौथा सहसंयोजी बंध असंतुष्ट, क्योंकि सहसंयोजी बंध तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच बनता है, ये अकेले इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने तो खाली जगह दी है, तो अनसेटिस्फाइड कोवेलेंट बॉन्ड होगा, असंतुष्ट सहसंयोजी बंध होगा। और असंतुष्ट बड़ी समस्याएं उत्पन्न करते हैं बच्चों। यदि परिवार में कोई व्यक्ति परिवार से असंतुष्ट हो जाए तो वो परिवार टूट जाता है, वो मोहल्ले में जाके परिवार के लोगों की बुराई करने लगता है, फिर मोहल्ले वाले उसके सामने तो सुन लेते हैं, बाद में हंसी उड़ाते हैं, उसकी भी बुराई करते हैं, कहते हैं देखो देखो अपने घर वालों की बुराई करके गया। सो जो असंतुष्ट होता है बड़ी समस्याजनक चीज होती है। यस, ये दुनिया सबसे ज्यादा प्रताड़ित और प्रभावित असंतुष्ट लोगों से ही होती है। यहां भी ऐसे ही होने वाला है। हम थोड़ा यहां पे समझाएं इसे बड़ा बना के। ये जर्मेनियम है। अच्छा एक बात बच्चों, एक बात और सुन लो यार, बहुत काम की बात है। हम एक एक परमाणु की बात कर रहे हैं। ये एक परमाणु जर्मेनियम का, एक एंटीमनी का था, एक परमाणु जर्मेनियम का, एक परमाणु बोरान का था। परंतु यार बच्चों इतना बड़ा भी पदार्थ ले लेना, उसमें हजारों परमाणु होते हैं, तो हजारों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इतनी सी जगह में। तो अच्छा चालक बनेगा ना यार, चालक बना तो अच्छा चालक बनेगा, है ना। तो हम एक एक परमाणु की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। भी जरा इसे बड़ा करके बताते हैं। ये है आपका वो जर्मेनियम 1 2 3 4, और यहां बना दिया हमने बोरान। बोरान में 1 2 3 और ये खाली स्थान। जीवन बोलता है ऐसे। जीवन कौन है? लाइफ है। यस, चलिए एक ये शेयर बन गया, 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 चार 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 बन गया। परंतु ये खाली स्थान है, मेरे साथ बेईमानी हो गई। तुम सब दो दो इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हो, मेरे साथ बेईमानी हो गई, खींच लेगा यहां से इलेक्ट्रॉन। जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये होल यहां आ गया। तुम्हें पता है वहां से इलेक्ट्रॉन आया है, परंतु हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि होल यहां से यहां तक चला, होल चला। बच्चों बच्चों बच्चों, वास्तविकता यह है कि होल नहीं चला। वास्तविकता तो यह है कि वहां से वहां तक इलेक्ट्रॉन आया, है ना, होल नहीं चला, इलेक्ट्रॉन आया। परंतु हम तो कहेंगे होल यहां था, हमें तो दूसरी जगह देखा तो हम बोलेंगे यार पहले नीचे था ऊपर चला गया। अब यहां होल आ गया तो ये इसके साथ बेईमानी हुई, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये होल आ गया, हम बोलेंगे होल ऊपर चला गया। होल इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, इसलिए होल को हम कैसा मान लेते हैं? धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यार। यदि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हम ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, हम पॉजिटिव कहेंगे उससे। हम क्या बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है, वो धनात्मक है ना। तो होल पे धनावेश होता है। अब होल चला, क्यों चला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले। यार होल और इलेक्ट्रॉन यदि चलते हैं ना तो धारा बहती है यार।
आवेश आवेश चलता है ना भाई, तो धारा बहती है, तो धारा बही तो चालक हो गया। यस, धारा बही तो चालक हो गया। समझ में आए? होल की वजह से। अच्छा, आप बोलोगे यहीं चल रहा है, ये यहां से उसने कहा कि हमारे साथ बेईमानी हुई, इससे खींचेगा, यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, होल यहां पहुंचा। अब बाहर दूसरे हैं, दूसरे और भी तो परमाणु हैं जो सहसंयोजी बंद बना के चुपचाप बैठे हैं। ये वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो होल इधर आ गया, होल इधर से चलते हुए इधर आ गया। WHOLE नहीं है, HOLE है केवल। होल चला, आपको पता है कि होल नहीं चला, परंतु हम तो हमेशा यही बोलने वाले हैं कि होल चलेगा, और आप भी यही मान के चलना, चलता इलेक्ट्रॉन ही है। परंतु हम कहते हैं कि होल चल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन होल के कारण चल रहा है, और होल पे धनावेश होता है तो असंतुष्ट, चौथे नंबर का सहसंयोजी बंध असंतुष्ट होता है, और वहां होल होने के कारण वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच के, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां होल बन जाता है। तो हम कहते हैं कि धारा होल के कारण प्रवाहित हो रही है, और होल धनात्मक है, और ये धनावेशित होता है, और ये धारावाहक होता है। कौन? होल। होल, और होल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात यदि आपने नहीं समझी तो आगे कछु भी समझ में नहीं आने वालो। और जा चैप्टर है बहुत अच्छे से, यदि तुम्हें समझ वो हो तो ये सब बातें तुम बड़े ध्यान से समझो, एक एक बात ध्यान से समझो, तो आगे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएंगी, बड़े जरा भी परेशानी नहीं आएंगी, और बड़े अच्छे कैरियर की दिशा में तुम लोग बढ़ने लगोगे आगे। चलो, समझे ना? इसलिए चाहे बड़े ध्यान से समझो। यदि यदि अभी भी नहीं समझो तो वीडियो को रिवर्स करो, रिवर्स करके फिर से चला दो, चला के फिर से ध्यान से समझो, और जो चीज़ समझ ली ना तो पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, ये बात है, इस बात को ध्यान से समझो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर एंड आगे का चैप्टर। तो फाइनली अभी हम बात करते हैं, ये जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं, देखिए बच्चों, अभी हम बात करते हैं इनकी बैंड थ्योरी के आधार पर व्याख्या कर दें। यस, अब हम व्याख्या करेंगे बैंड थ्योरी के आधार पर। ये दोनों बने हैं, हम यहां पे ऐसे लिखते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर। आधार तो आधार ही होता है, बिना आधार कार्ड के तो अब आप कहीं जा भी नहीं सकते। बैंड सिद्धांत के आधार पर पी तथा एन टाइप अर्धचालकों का विश्लेषण। चलो करते हैं विश्लेषण। पहले हम बात करते हैं पी की, पी टाइप। ये सबसे पहले हम बात करते हैं पी टाइप की। और पता है पी टाइप में ये है आपके वो कौन से हैं? चालन बैंड, और इसके नीचे आ गया संयोजी बैंड। अब बच्चों जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल बी है, संयोजी बैंड में ही तो है ये चौथा बैंड। असंतुष्ट का मतलब ज्यादा एनर्जी, अनसेटिस्फाई वो ही होता है जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है। जी हां, जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है वो असंतुष्ट होता है, अनसेटिस्फाइड होता है। तो पता है इसकी ऊर्जा बढ़ गई तो यहां पे कुछ ऊर्जा स्तर इसके ऊपर बन जाएंगे, और पता है इन ऊर्जा स्तर को कहा जाता है दाता ऊर्जा स्तर। दाता ऊर्जा स्तर। ये कम हो गया, वर्जित ऊर्जा अंतराल कम हो गया। पता दाता ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है ना 0.012 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इतनी होती है दाता ऊर्जा स्तर की।
ये इतना वर्जित ऊर्जा अंतराल कम हो गया तो फैक्ट है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होने का मतलब है कि वो चालक की तरफ बढ़े। ये तो पी टाइप के थे। अब हमें बात करनी है एन टाइप की। एन टाइप में क्या हो रहा है? एन टी बाय पी ई। आप बताओ जरा, आप ही बताओ यार, हम क्या बताएं हम आपको। और बताओ क्या हाल है? नहीं, आप बताओ। ये है बी, और देखो आप एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये कहाँ है? ये है चालन बैंड में, चालक बन गया ना, तो यहां इसके नीचे ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। ये इसे बोलते हैं ग्राही ऊर्जा स्तर। वो चालन बैंड में जाके उसकी ऊर्जा का अंतराल कम कर दे, जैसे बी कम हो जाती है, बी डिक्रीज हो जाती है, तो चालक बन जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यस, आपको ध्यान से सुनना होगा कि पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें संयोजी बैंड के ऊपर कुछ ऊर्जा स्तर बन जाते हैं जिन्हें दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं, और उनका मान 0.012 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ग्राही स्तर का भी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। और एन टाइप के अर्धचालक जो है ना, उनके अंदर चालन बैंड के नीचे कुछ ऊर्जा स्तर बन जाते हैं, और इन ऊर्जा स्तर को कहते हैं ग्राही ऊर्जा स्तर। इस तरह से जो हमारे अर्धचालक होते हैं वो कौन कौन से थे? निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक मतलब शुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक जो आपके बोर्ड पे लिखे हैं अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्धि मिलाते हैं तो डोपिंग कहा जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक एन टाइप पी टाइप और एक एन टाइप। पी का मतलब बच्चों होता है पॉजिटिव और एन का मतलब होता है नेगेटिव। पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए 4 संयोजी परमाणु या पदार्थ में 3 संयोजी की डोपिंग की जाती है, और जिससे एक होल बचता है और धारावाहक वो होल होता है। और ऐसे ही जब हमें एन टाइप बनाने पड़ते हैं तो 4 संयोजी में 5 संयोजी मिलाई जाता है, डोपिंग की जाती है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त बच जाता है और वो चालन बैंड में होकर उसे धारा प्रवाह करवाता है। तो चलिए, आप परिचय प्राप्त कर चुके हैं अर्धचालकों से। अब अर्धचालकों का उपयोग करते हैं, परंतु एक बात ध्यान से सुन लो, ये सब समझा है तो आगे का वीडियो देखिए, और यदि ये नहीं समझा है तो फिर दोबारा समझिए यार, है ना। तो बार बार कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, एट लास्ट आप समझेंगे। हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। यस।